कथा आती है ना महात्म में, ज्ञान वैराग्य दोनों पर जब कलयुग का असर हुआ, देखो आप, दोनों बूढ़े बन गए। और ज्ञान वैराग्य की माता है भक्ति मैया। अब मैया को बड़ी तकलीफ है, बच्चे बूढ़े हो गए। नारद जी से मन की व्यथा कही, नारद जी ने सनत कुमारों से कही। सनत कुमार बोले भागवत की कथा करो, संकल्प ले लो, हरिद्वार में गंगा किनारे बट वृक्ष के नीचे कथा हम सुना देंगे। सनत कुमार जी बोले मुख्य यजमान आप बन जाओ, भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को आमंत्रित करो, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि होगी और भक्ति माता की संतुष्टि होगी। कथा सब लोग जानते हैं। बोले साहब कथाओं में तो बड़ा खर्चा हो जाता है। नारद जी बोले हम तो फक्कड़ आदमी। अरे भाई बट वृक्ष के नीचे तो व्यास गद्दी लग जाएगी। आपने देखा हो बट वृक्ष के नीचे छाया बड़ी होती है, पूरा फैला रहता है ना वो। और वो बट वृक्ष आनंद वन में गंगा किनारे, आनंद वन को ही हरिद्वार कहते, तटम आनंद नामकम, ठीक है। अच्छा वो इतना सुंदर वन है नारद जी, उसमें सैकड़ों प्रकार के फलदार वृक्ष हैं। वृक्षों का फल लो, अमनिया करो, भागवत का भोग लगाओ, सबको प्रसाद वितरित करो। अब कथाओं में हम लोग देखते हैं ना, कोई खाली हाथ नहीं आता, सब फल लेकर के आते हैं। फलेन फलितम देवम त्रैलोक्यम सचराचरम तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णा संतु मनोरथा। कोई केला ला रहे हैं, कोई फल ला रहे हैं, कोई सेब ला रहे हैं जी, संतरा ला रहे हैं, और सब फल भागवत के सामने जब विराजमान करते हैं तो भागवत जी का भोग लग जाता है। भागवत कृष्ण है और वही फल फिर सब लोगों को आरती के बाद वितरित किए जाते हैं। आप लेके आए, भोग लगा, फिर आपको प्रसाद मिल गया। इसका बड़ा महत्व है। फिर वो सेब नहीं है, फिर वो केवल केला नहीं है। भागवत के सन्मुख विराजमान होने पर तो पंडाल में कहीं भी आप फल को रख दो, वो भागवत का भोग लग गया। और फलों का थोड़ा सा अमनिया करके पात्र में लाके भागवत के सामने तुलसी छोड़ के भोग लग ही जाता है। उसका बड़ा महत्व है। नारद जी से कहा आप कहते हो कहां से व्यवस्था, तो वृक्ष हैं फलदार वृक्ष, फलों का भोग लगाओ, सबको फल वितरित कर देंगे, खर्चा कुछ है ही नहीं। अरे महाराज जी प्यास लगे तो पानी भी तो पिलाना है। अरे हम काहे को पानी पिलाएं, हम तो अमृत पीने को कहेंगे, अमृत पियो। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। गंगा मैया का जो जल है ना वो पानी नहीं है। तो सूरदासी से पूछा था किसी बादशाह ने, एक बात बताओ, दुनिया की जितनी भी नदियां हैं सबसे पवित्र सबसे सुंदर जल किसका है? सूरदासी बोले यमुना मैया का। यमुना का जल सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। उसने कहा बड़ी समस्या है, हम तो आज तक सुनते आए कि गंगा का जल सबसे बढ़िया है और तुम बता रहे हो यमुना का। तो सूरदास जी बोले नहीं नहीं, जल तो यमुना का ही सबसे श्रेष्ठ है, गंगा मैया का जल नहीं, वो तो अमृत है। बोलो जय श्री कृष्ण। गंगा का जल तो अमृत है। हमारे राष्ट्र के कई संत तो 12 महीना गंगा जल ही पीते हैं। वो जहां भी जाएं घड़े में गंगा जल लेके जाते हैं। जरा सी फिटकरी ऐसे घुमाई
यमुना जी में जो, गंगा जी में जो मिट्टी बालू है, नीचे बैठ जाती है, गंगा जल पियो दिन भर। बड़ा महत्व है। तो सनत कुमार जी बोले सबको गंगा जल पिलाएंगे, कथा हो गई। सनत कुमार जी बद्रीनाथ से आ गए हरिद्वार में। बट वृक्ष के नीचे जो चबूतरा था, लो जी वहीं पर एक चटाई बिछा दी। भागवत जी विराजित हो गए। नारद जी सामने बैठ गए, बोले हाथ में संकल्प लेके कहो, हे भक्ति मैया, आपके बेटे ज्ञान वैराग्य जो दोनों बूढ़े बन गए हैं, उनको लेके आ जाओ। हजारों लोगों की भीड़। संत कुमार जी कथा कर रहे हैं तो फिर तो पूछो मत महाराज, इतने लोगों का जन समुदाय आ गया। संत हैं, विद्वान हैं, मीमांसक हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, अमलात्मा, विमलात्मा और सदगृहस्थ लोग भी आए। अब यहां पर जैसे ही बैठे तो भक्ति देवी आ गई। भक्ति देवी अपने ज्ञान वैराग्य दोनों बच्चों को लेके आई, जो कलयुग की वजह से बूढ़े हो गए थे। भाई ज्ञान और वैराग्य के पथ पर चलने वाले कम हो जाएंगे तो दोनों बूढ़े ही तो बनेंगे, और ज्ञान वैराग्य के ग्राहक रहेंगे, उनके उपासक रहेंगे, उस पथ पर चलने वाले होंगे तो ज्ञान वैराग्य मजबूत रहेंगे। हाँ, अब देखो भागवत जी के मंडप का महत्व। भक्ति माता अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई हरिद्वार, और जैसे कथा मंडप में प्रवेश किया, प्रवेश करते ज्ञान वैराग्य दोनों जवान बन गए। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत के मंडप में जाने से बुढ़ापा मिट गया। तरुणों गृहीत्वा, दोनों तरुण हो गए। भक्ति माता आनंद में भर गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति माता विराजमान हुई, ज्ञान वैराग्य बैठे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।